जय श्री हरे कृष्ण दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कर्म किस प्रकार किसी भी इंसान की जिंदगी में उससे बदला लेने आता है, यानी कि हमारा कर्म है वो हमसे किस प्रकार बदला लेने आएगा। और मान लीजिए आप हैं या कोई व्यक्ति है, अब कर्म जैसे उसने किए तो वो कर्म किस प्रकार उसकी जिंदगी में आएगा उससे हिसाब लेने के लिए। वो दोस्तों आएगा सामने वाले के दिमाग में बैठकर। वो चाहे कोई भी हो सकता है सामने वाला, चाहे दोस्तों वो इंसान भी हो सकता है और चाहे वो जीव जंतु भी हो सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ इंसान के दिमाग में बैठकर ही आपसे हिसाब लिया जाएगा, वो कोई भी हो सकता है दोस्तों। दुनिया में कोई भी प्राणी हो सकता है जिसके द्वारा आपसे बदला लिया जाएगा। तो किस प्रकार लिया जाएगा दोस्तों, देखिए बहुत से अच्छे कर्म करते हैं, बहुत से बुरे कर्म करते हैं। तो अच्छे के साथ में तो अच्छा ही होना है और बुरे के साथ में बुरा ही होना है। लेकिन वो किस प्रकार होता है, देखिए दोस्तों बहुत से जो सोचते हैं कि यार हम ऐसा कुछ करते तो नहीं है, हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, अब वो ये सड़क पर जाता है, कहीं सड़क पर जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर इसके किसी कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, या फिर मान लीजिए ये किसी से परेशान है, ये पत्नी से परेशान है, कोई अपने भाई से परेशान है, ठीक है। तो दोस्तों कोई किसी चीज से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, तो उसे क्या समझना चाहिए। अब उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, उसके साथ में इसलिए ऐसा हो रहा है कि कोई पिछला कर्म ऐसा है, उसका पास्ट में कोई कर्म ऐसा हो सकता है या फिर पिछले जन्म का कोई कर्म ऐसा हो सकता है जो कि हिसाब लेने आया हो। क्योंकि देखिए अगर हम पिछले जन्म में कोई गलत कर्म कर देते हैं या कोई भी पिछले जन्म में कोई गलत कर्म कर देता है तो वो अगले जन्म में भी आ जाता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो शरीर है वो जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो अमर है। तो अगर कर्म हम करेंगे कोई सा भी, अगर इस बार देखिए कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा ना तो वो पहली बार तो उल्टे सीधे कर्म करेगा ही नहीं, बुरे कर्म करेगा ही नहीं। अगर बस उसको इतना ही समझना है कि हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का है और हमारी जो है आत्मा है वो अमर है। तो देखिए कभी भी गलत करेगा तो आत्मा पे असर पड़ता है। भले ही शरीर देखिए कोई हमारे मार दे, ठीक है, हमारे हाथ पर मार दे, दुख होगा, लेकिन वो हमारी आत्मा पर ही होता है ना। मारता शरीर पर लेकिन आत्मा पर दुख होता है, क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आत्मा के पीछे ही कर्म पड़ता है। अब जैसा हम कर रहे हैं वैसी कर्म हमारा हिसाब लेने आता है। मान लीजिए अगर ये कुत्ता है, ये काट लेता है, या कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई भाई से परेशान है, कोई माँ बाप से ज्यादा परेशान है, तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों। देखिए उसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं उसके पास्ट में जो है वो किए गए पाप कर्म है। वो पाप कर्म जो है अपना फल के रूप में, यानी कि अपने प्रेजेंट में प्रारब्ध में जो है वो बदला लेने के लिए आते ही हैं। वो किसी रूप में भी आ सकते हैं दोस्तों। अब ऐसा नहीं है, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, आप सड़क पर जा रहे हैं और आपने किसी कुत्ते के लात मार दी, या फिर आप जा रहे हैं रोड पर, कोई भिखारी आपसे भीख मांगने आ रहा है, आपने कह दिया यार तेरे तो दो चार हाथ पैर हैं, तू कैसे कर रहा है, तू जो कमा सकता है, उसे सुना दिया। भैया आपको पैसे देने हैं दो, बस उसका अपमान मत करो। अगर आपने उसका अपमान कर दिया तो वो भी आपका कर्म गलत हो गया, क्योंकि आपको अपनी तरफ से कर्म गलत नहीं करना है। अब आपने मान लीजिए या किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति है वो रोड पर जा रहा है, उसने कुत्ते की लात मार दी या भिखारी को सता दिया, या फिर मान लीजिए कोई साधु संत आते हैं उन्हें का अपमान कर दिया, तो क्या वो भी अपमान करेंगे, साधु संत अपमान करेंगे या कुत्ता अपमान करेगा, कुत्ता लात मारेगा, ऐसा होगा, नहीं होगा ना। तो वो कैसे उसको रिजल्ट मिलना है, वो किसी के दिमाग में बैठकर दोस्तों। देखिए आप किसी का भी बुरा करेंगे, या कोई भी, या मैं हूं, मैं किसी का बुरा करता हूं, तो किसी जरिए भी मुझसे हिसाब लिया जा सकता है दोस्तों। और बिल्कुल वैसे ही होता है, मान लीजिए मैं किसी कुत्ते की लात मार देता हूं तो मेरी लात नहीं पड़ेगी, वो कुत्ता लात नहीं मारेगा, बल्कि ऊपर से मेरी लात पड़ेगी। क्योंकि जो ब्रह्मांड यूनिवर्स है ना वो सभी को देखता है। कहते हैं ना कि भगवान सबको देखते हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, वो हकीकत है दोस्तों। जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। तो किसी के मान लो कुत्ते ने काट लिया, कोई पत्नी से परेशान है, कोई भाई से परेशान है, तो क्या उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, रोना चाहिए, नहीं। अगर वो इस बात को समझ जाए, अपनी तरफ से देखिए कोशिश कीजिए, आप अपना कर्म करते रहिए, ठीक है, आप अपना कर्म करते रहना, सिर्फ आप
बस ध्यान रखना, अपने अच्छे कर्म करते रहना। मेरे कहने का मतलब ये है, अपने अच्छे कर्म करते रहना। फिर आपको क्या करना है, आप ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोशिश ना करें, अच्छे कर्म ना करें, बुरे कर्म करते रहें। तो मान लीजिए आप बुरे कर्म कर रहे हैं, पत्नी फिर आपको दुखी रख रही है, तो फिर आप सोच रहे हैं कि मेरे पिछले जन्म का कर्म। देखिए वो तो एक हैंड टू हैंड का रिजल्ट मिल गया आपका, क्योंकि जब भी तो बुरा कर रहे हैं ना आप। लेकिन अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं फिर भी आपको ऐसा मिल रहा है, आपकी पत्नी आपको परेशान कर रही है, भाई परेशान कर रहा है, माँ बाप परेशान कर रहे हैं, बेटा परेशान कर रहा है, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है, आपको समझना होगा कि हमने जो पास्ट में, जो पहले कुछ गलत कर्म किए हुए हैं, उसका ही फल हमें मिल रहा है। ठीक है? और क्या समझना है? या फिर हमारे पिछले जन्मों का कर्म, क्योंकि पिछले जन्मों का कर्म देखिए हिसाब लेने जरूर आता है, वो किसी जन्म में भी नहीं छोड़ता है। आप जैसे कि दोस्तों, त्रेता युग में भगवान राम ने बाली के पीछे से तीर मारी थी, तो वो जब वो दोस्तों कृष्ण जी का रूप लिया था, कृष्ण भगवान का रूप लिया था ना राम ने, तो जब क्या हुआ था, वही जो बाली है वो जरा के रूप में आए थे, एक बहेलिया के रूप में, तो उन्होंने भी ऐसे ही तीर मारा था जो पैर में लगे था। भगवान कृष्ण के पैर में तीर लगा था ना बहेलिया के जरिए, तो वो बहेलिया वही था, वो बाली ही था। तो देखिए दोस्तों, फिर वो कृष्ण भगवान तो समझ गए थे कि मैंने कभी ऐसे बाली को मारा था, वो तो भगवान है। तो उन्होंने यही कहा था बाली से, आप जो है निमित मात्र हो, यानी कि वो निमित ही थे, वो तो जैसा होता था वैसा करने आए थे, जैसा उनके साथ में हुआ था। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, कर्म जो है अपना बदला लेने के लिए जरूर आता है इसी जिंदगी में, और वो सुख दुख इसी प्रकार देता है। अगर आप अच्छा करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप किसी का अच्छा कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो है साधु संत को दे रहे हैं ना, खाना खिला रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, भिखारी को पैसे दे रहे हैं, है ना, और बहुत से जो है बहुत अच्छे अच्छे पुण्य काम करते हैं, तो वो किस प्रकार हिसाब लेने आते हैं दोस्तों, तो वो किसी और के जरिए आपका भला हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ऐसा यूनिवर्स में होता है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। देखिए आपने सुना होगा ना, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। अब नियति ने लिया क्या है, आप अगर बुरे कर्म कर रहे हैं तो नियति ने क्या लिया है, अगर आप गलत करेंगे तो गलत होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर ये ऐसा कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति को ये सोच लेना चाहिए कि मेरे पास्ट में कुछ ऐसा है जो ये अपना हिसाब लेने के लिए आए हैं, क्योंकि मैंने तो कोई छोड़ ही नहीं, मैं तो सब कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे पहले के जो पाप कर्म होंगे उसका ही ये हिसाब लेने आ रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, कोई किसी से दुखी होता है, किसी का बॉस परेशान करता है ना, तो कोई किसी से लड़ाई करने लगता है, ऐसा ही होता है ना दोस्तों। तो वो सब ऐसे ही होता है, क्योंकि वो पिछले जन्म का कर्म होता है या पास्ट में किए गए पाप कर्म होते हैं, उसका ही हिसाब लेने आते हैं। ये हमारा कर्म जो है किसी के दिमाग में बैठकर, मान लीजिए ये कुत्ता है, इसके दिमाग में बैठ गया कर्म, उसने काट लिया, पत्नी के दिमाग में बैठ गया तो पत्नी लड़ाई कर रही है, भाई के दिमाग में बैठ गया तो भाई परेशान कर रहा है ना। तो ऐसा ही होता है। तो हमेशा सिर्फ आपको अच्छे कर्म करते रहने हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोई भी कर्म है वो बदला लेने के लिए हमसे आया। अब देखिए आप जो है मान लीजिए कोई आपसे लड़ा, आपकी पत्नी आपसे लड़ रही है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो पत्नी आपसे लड़ रही है, तो आप सोचेंगे यार मैं बुरे कर्म करूं, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, ये मेरे साथ में बुरा कर रही है, तो आप बुरे बन जाएंगे। तो फिर क्या होगा, आप पर डबल बोझ हो जाएगा ना, फिर आप पर डबल बोझ हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, बाद में फिर आपके साथ में और गलत होगा। ऐसा ही होता है दोस्तों। मान लीजिए कोई बुरा कर्म कर रहा है, फिर उसके साथ में अच्छा हो रहा है, तो उसे लग रहा है यार कि मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा करूंगा तब भी मेरे साथ में अच्छा ही होगा। और जैसे ही वो अच्छा करता है फिर उसके साथ में बुरा होने लगता है, तो वो लोग सोचता है यार कि मैं अब अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, जबकि वो पहले जो उसने बुरा किया है ना, उसका फल उसे रिजल्ट मिल रहा होता है। बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे जो अच्छा कर्म कर रहा है, ऐसा देखा होगा दोस्तों आपने, कोई अच्छा कर्म कर रहा है उसके साथ बुरा हो रहा है, कोई बुरा कर्म कर रहा है तो उसके साथ भी बुरा हो रहा है ना। और ऐसा भी देखा होगा जो बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है। बस नोटिस जो है ना, इंसान का दिमाग जो है ज्यादातर बुरी चीजों पर जाता है। लोगों के साथ में अच्छाई चाहे 10 हो जाए, अगर एक बुराई हो जाती है तो दिमाग वहीं जाता है ना। लेकिन आप थोड़ा शांत मन से अगर सोचकर चलेंगे, चारों तरफ को देखेंगे, तो आपको बिलीव हो जाएगा, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सच में कर्म जो है किसी के दिमाग में बैठकर हमसे बदला लेने के लिए आता है। बस आपको जो है अच्छे कर्म करते रहने मेरे भाई। बस देखिए दोस्तों, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप थैंक गॉड कह सकते हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप नशा नहीं कर रहे हैं, तो आप थैंक गॉड कह सकते हैं, क्योंकि आपका ये जानिए कि जो कर्म बनेगा आपका वो अच्छा ही बनेगा और आपके साथ में बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।